हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास बायोलॉजी का पहला क्लास है और एक जो प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है जो एग्जाम में आने का पूरा संभावना है। और जो भी अभ्यर्थी जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं भाई, आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट अ क्लास। आज का पहला प्रश्न देखते हैं भाई लोग। आज का पहला प्रश्न है, देखिएगा, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रश्न को एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंतः प्रद्रव्य जलीय एवं कोशिका कला। ऑप्शन नंबर सी जो आपका है दोस्तों यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है, बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, विषाणु और ईस्ट। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी माइक्रोप्लाज्मा इज ए करेक्ट आंसर। और हाँ दोस्तों, चैनल पे जो व्यक्ति पहली बार दर्शन दिए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का घंटी है उसको दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड होगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और झारखंड एग्जाम प्रिपरेशन का तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थी, उनके लिए ये चैनल बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, अगला प्रश्न है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। ऑप्शन है दोस्तों गाल्जिकाए, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक ना, राइबोसोम और लाइसोसोम। बताइए भाई लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर है। लाइसोसोम इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेलुलोज का बोल रहा है कि सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। कोशिका भित्ति का, कोशिका कला का, जाइलम की द्वितीय भित्ति का। ऑप्शन डी है दोस्तों कीटों की शरीर भित्ति का। बताइए भाई लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर दोस्तों कोशिका भित्ति का। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है ये सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा, आपका साइंस का जो प्रश्न रहेगा 10वीं स्तर का आपका प्रश्न रहेगा, तो आप अगर चैनल के साथ बने हुए हैं तो आपका तैयारी दुरुस्त करा दिया जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई लोग, देखिए, क्या बोल रहा है कि जीवन का ब्लूप्रिंट, बोल रहा है कि जीवन का ब्लूप्रिंट है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, डीएनए, आरएनए, कोशिका और केंद्रक। तो भाई इसका सही उत्तर है डीएनए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है, जीवन का ब्लूप्रिंट किसको बोलते हैं? डीएनए को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा फ्रेंच, लैटिन, जर्मनी या डच। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लैटिन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही उत्तर है। प्राणियों का वैज्ञानिक नाम लिखने में हम लोग लैटिन भाषा का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिएगा, अनियतापी, बोला कि अनियतापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा सही है। जो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, कि शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता है। क्या बोल रहा है कि शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। पूछ रहा है कि निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। केचुआ एवं जोक, आदमी एवं व्हेल, कॉकरोच एवं सिल्वर फिश, ठीक ना, और ऑप्शन डी है दोस्तों टैडपोल, लार्वा या मत्स्य। बताइए भाई लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच एवं सिल्वर फिश, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, शहद की मक्खी का
विष कैसा होता है? पूछ रहा है कि शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, नमकीन और प्रोटीन। बताइए भाई लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है अम्लीय। याद रखिएगा, अम्लीय होता है। शहद की जो मक्खी का विष होता है वो कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई लोग, देखिए, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता। बोला कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। क्या है उसका श्वसन अंग भाई? देखिए, गिल मतलब गलफड़ा है, ट्रेकिया है मतलब वातक उसको बोलते हैं, और पुष्ट ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, फुफ्फुस कोश। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वातक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस उभयलिंग जंतु में, क्या बोल रहा है, किस उभयलिंग जंतु में पर निषेचन पाया जाता है? पूछ रहा है किस उभयलिंग जंतु में पर निषेचन पाया जाता है? बताइए भाई लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हाइड्रा। याद रखिएगा, हाइड्रा में जो होता है पर निषेचन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, लंग्स फिश किसके बीच की संयोजक कड़ी है? पूछ रहा है कि लंग्स फिश किसके बीच की संयोजक कड़ी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों एम्फीबिया। क्या बोल रहा है कि एम्फीबिया और मत्स्य। याद रखिएगा, एम्फीबिया और मत्स्य। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। लंग्स फिश जो है एम्फीबिया और मत्स्य के संयोजक कड़ी है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त है? डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों लगभग 65 मिलियन वर्ष। क्या बोल रहा है? लगभग 65 मिलियन वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही उत्तर। दोस्तों प्रश्न कुछ ज्यादा है इसलिए ऑप्शन बोलकर मैं समय को वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है? बोल रहा है कि निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है? बताइए भाई लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों व्हेल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो आपका है सही उत्तर। 4 गो ऑप्शन में जो व्हेल है या नियत तापी प्राणी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉर्ड। बोल रहा है कॉर्ड निम्न में से किसकी किस्म का जंतु है? कॉर्ड निम्न में से किसकी किस्म का जंतु है? बताइए भाई लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों मछली की। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्न में से किस में वातस्य नहीं होता है? प्रश्न को एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। निम्न में से किस में वातस्य नहीं होता है? इसका सही आंसर दोस्तों उपस्थितमय मछली। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही उत्तर है, उपस्थितमय मछली। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे दोस्तों सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है भाई लोग, देखिएगा, निम्न में से, क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस में वातस्य नहीं होता है? बोल रहा है कि निम्न में से किस में वातस्य नहीं होता है? बताइए भाई लोग, ये पिछला प्रश्न ही रिपीट हो गया दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, मछली का वायु आशय मतलब एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? बताइए भाई लोग, किस रूप में कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थितीय अंग। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है। क्या क्या? सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थितिक अंग। ऑप्शन नंबर सी जो है ए और बी, ये दोनों सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, पृथ्वी का विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? पूछ रहा है कि पृथ्वी का विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों शुतुरमुर्ग। याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग जो है, क्या, शुतुरमुर्ग जो है पृथ्वी का विशालतम पक्षी में से एक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? पूछ रहा है कि पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? गुर्दा, फेफड़ा, वृषण और अंडाशय। बताइए भाई लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो भाई इसका सही उत्तर है अंडाशय। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, अंडाशय होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, कपोत, क्या बोल रहा है, कपोत दुग्ध
कौन सा उत्पन्न करता है? बोला कपोत दुग्ध कौन सा उत्पन्न करता है? बताइए भाई लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों पक्षी, याद रखिएगा, कपोत दुग्ध जो है पक्षी उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई लोग, देखिए, पक्षियों के, क्या बोला कि पक्षियों के पंख क्या होते हैं? बोला कि पक्षियों के पंख क्या होते हैं? बताइए भाई लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो भाई इसका सही उत्तर है रूपांतरित अग्रपात। क्या होता है? रूपांतरित अग्रपात। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही उत्तर है। पक्षियों का पंख जो क्या होता है? रूपांतरित अग्रपाद होता है, अग्रपाद होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? एक बार प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? बताइए भाई लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो भाई इसका सही उत्तर है, क्या है सही उत्तर? दूसरा कृदंत। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही उत्तर है, दूसरा कृदंत। दोस्तों आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस सेट लगाने का कोशिश कीजिए और देखिए कि आप लोग कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्त इसी टाइप का आपको प्रश्न मिलने वाला है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका प्रिपरेशन अभी कितना हुआ है और अभी कितना करना बाकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई लोग, देखिएगा, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है? वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? कौन सा पक्षी है भाई, बताइए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गुंजन पक्षी। याद रखिएगा, कौन सा? गुंजन पक्षी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही उत्तर है। गुंजन पक्षी जो है यह पीछे की ओर उड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है भाई लोग, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? बताइए भाई लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो भाई इसका सही उत्तर है कंटीली चींटीखोर। बताइए क्या है? कंटीली चींटीखोर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक ना, अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो भाई कंटीली चींटीखोर। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई लोग, देखिए, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? प्रश्न को फिर से देखिए, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? बताइए भाई लोग, कौन सा है? हाथी, व्हेल, डायनासोर और गैंडा। बताइए भाई लोग, इसका सही उत्तर है व्हेल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वृक्ष के तने में रहने वाला प्राणियों को क्या कहा जाता है? वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वृक्षवासी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं भाई लोग। अगला प्रश्न है, देखिएगा, जेनेरा प्लांटेरम के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा लिनियस है। ऑप्शन नंबर ए आपका लिनियस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पादप कौन से होते हैं? पूछ रहा है कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पादप कौन से होते हैं? बताइए भाई लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों फंजाई। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई लोग, देखिएगा, अवस्तंभ मूल पाया जाता है, अस्तंभ मूल पाया जाता है बरगद में, मक्का में, आम में और चाइना रोज में। ठीक ना, बताइए भाई लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो भाई इसका सही उत्तर है बरगद में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। क्या बोल रहा है कि अवस्तंभ बरगद में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, प्याज में निम्नलिखित में किसमें खाद जमा होता है? प्याज में निम्नलिखित में किसमें खाद्य जमा होता है? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों सल्क पत्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही उत्तर है। सल्क पत्र में खाद्य जमा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अदरक जड़ नहीं तना है। क्या प्रश्न पूछ रहा है कि अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों इसमें गांठ और पोरियां होती है। ऑप्शन नंबर सी है आपका ये सही उत्तर है। इसमें गांठ और पोरियां होती है। ऑप्शन नंबर सी इज अ
करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? बताइए भाई लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों आवृत बीजी में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई लोग, वह कौन सा फल है, वह कौन सा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है? बताइए भाई लोग, कौन सा फल है? भाई इसका सही उत्तर है काजू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। क्या है? असली फल भी है और दिखावटी फल है। कौन सा है? तो काजू, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्न में से, क्या बोला कि निम्न में से क्लोरोफिल में उपस्थित 4 फायरिंग रिंग के मध्य उपस्थित तत्व है? प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं भाई। निम्न में से क्लोरोफिल में उपस्थित 4 फायरिंग रिंग के मध्य उपस्थित तत्व है? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो भाई इसका सही उत्तर है मैग्नीशियम, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई, देखिए निम्न में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं? प्रश्न को एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। निम्न में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध में होते हैं? संबंध होते हैं, बताइए दोस्तों कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों चालन और श्वसन, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर है, चालन और श्वसन। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई लोग, देखिएगा रंध्रमुख, क्या बोल रहा है कि रंध्रमुख इस पर आधारित है? प्रश्न को एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। रंध्रमुख, मुख मतलब द्वार, इस पर आधारित है। ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो, उससे आपको चूज करना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों द्वार कोशिकाओं में जीव द्रव कुंचन, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही उत्तर है। द्वार कोशिकाओं में जीव द्रव कुंचन, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर भाई। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है? प्रश्न को एक बार फिर से समझिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है, बताइए दोस्तों किसकी आवश्यकता होती है? धूप, जल, ऑप्शन सी है दोस्तों पर्णहरित, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ये सभी, याद रखिएगा धूप, जल और पर्णहरित ये सभी प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरत होता है। पर्णहरिम लिखा है दोस्तों, लेकिन ये पर्णहरित होगा, टाइपिंग एरर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है? तो आपको एक प्रश्न रिपीट हो गया दोस्तों, ये सभी होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पादप निर्माण करते हैं? भाई क्या निर्माण करते हैं? कार्बनिक द्रव, खनिज और अकार्बनिक द्रव, ऑप्शन डी है दोस्तों पोषक तत्व। बताइए भाई लोग इसका सही उत्तर क्या होगा? तो भाई इसका सही जवाब है कार्बनिक द्रव, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप जो है कार्बनिक द्रव का निर्माण करता है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई लोग, देखिएगा सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्थिरीकारक कौन से हैं? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और हरे पादप। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हरे पादप, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाओं जिह्वा के किस भाग में होती है? खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होता है? भाई देखिए अगले, पिछले, पार्श्व और मध्य। तो भाई इसका सही उत्तर है पार्श्व, याद रखिएगा खट्टे स्वाद के लिए जिह्वा में जो कोशिका होता है वो पार्श्व भाग में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों, तैयारी मन से आप लोग करते रहिए।